बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम की किचन में आप सबका वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं नो ओवन केक और इसको हम ब्लेंडर में ब्लेंड करके बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, 2 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें वनीला एसेंस, और कप लिया है जो नॉर्मल कप होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा मग है ये। तो 1 कप भर के मैंने लिया है ऑयल, 1 कप भर के मैंने लिए है चीनी, 4 खाने के चमचे मैंने लिए हैं बादाम कुटे हुए, और 4 खाने के चमचे मैंने ली है किशमिश। इसको मैंने साफ़ करके वॉश कर लिया था। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जग में हम डालेंगे अंडे, चीनी, और ऑयल। इन तीनों चीज़ों को डालकर हम इतना अच्छे से ब्लेंड करेंगे। मैंने कैस्टर शुगर नहीं ली है, मैंने जो नॉर्मल चीनी होती है वही ली है। और अब हम इनको इतना अच्छा ब्लेंड करेंगे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए इसका। और एक केक टिन लेंगे हम, इसको हम लाइन कर लेंगे। पहले इसे ऑयल से या बटर से ग्रीस करेंगे हम, और फिर इसके अंदर हम बटर पेपर सेट कर लेंगे। पहले हमने टिन के ऊपर ऑयल लगाया है, और अब हम ये जो बटर पेपर है इसको सेट करने के बाद इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे, और जो साइड्स हैं उस पर भी हम बटर पेपर जो है वो लगा लेंगे। अंडे, ऑयल और चीनी का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी हो गया है। तो मैंने कैस्टर शुगर नहीं ली है, मैंने नॉर्मल चीनी ली थी क्योंकि मैं ब्लेंडर में बना रही हूँ केक। ऑयल, अंडे और चीनी का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें लेवल 1 मग मैदा डालेंगे। बेकिंग पाउडर हमने मैदे में ही शामिल कर लिया था। 1 कप मैदा डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। और अब दूसरा कप लेवल मैदे का और डाल देंगे हम। 2 कप मैदा हमने लेना है, और इसको भी हम छान के डालेंगे, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हम इसमें फोल्ड कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। व्यूअर्स, अब हम इसमें कुटे हुए बादाम और किशमिश जो हमने साफ़ करके वॉश करके रखी हुई थी वो शामिल कर लेंगे। व्यूअर्स, एक साइड पे मैंने पतीला रखा है एक बड़ा, और एक स्टैंड मैंने रखा है उसके ऊपर। और अब हम इसको गर्म करने के लिए रख देंगे, जिस तरह हम ओवन को प्री हीट करते हैं। तो जो केक का बैटर है वो हमारा अब तैयार हो गया है, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। मैं इसमें 5 से 6 टेबल स्पून दूध के डालूंगी। अब हम इसको, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको केक टिन में डाल देंगे। अब हमने अंदर इसके केक रख दिया है। केक टिन में बैटर हमने डाल दिया है। अब इसको एक दफ़ा उठा के इस तरह से डैप करना है, और अब हम इसको पतीले में बेक करने के लिए रख देंगे। पहले हमने जो है इसकी जो आंच है वो थोड़ी मीडियम पर रखनी है, और फिर 5 मिनट बाद हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 1.5 घंटे के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। इसको बहुत ही आराम से हमने इसमें रखना है, और ढक्कन के ऊपर हम कोई बहुत ही मोटा सा कपड़ा वगैरह रख देंगे ताकि जो इसकी हीट है वो बाहर ना आए।
1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब हम इसका ढक्कन हटाकर इसको चेक करेंगे और माशाल्लाह ज़बरदस्त सा केक तैयार हो गया है। अब कोई स्क्वायर या कोई छुरी डालकर आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह मैं छुरी डाल के चेक कर रही हूँ। ये जो मेरी नाइफ़ है ये बिल्कुल साफ़ आई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा केक तैयार हुआ है। अब हम जो बटर पेपर है वो साइड से और जो इसके हमने नीचे लगाया था वहाँ से हम हटा देंगे। और ये बहुत ही गर्म है अभी इस टाइम और बहुत सॉफ्ट बना है। व्यूअर्स, मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो केक अभी बहुत ही गर्म है, लेकिन मेरे बच्चे ज़िद कर रहे हैं मम्मा केक आप काटें, तो मैं केक काट कर भी आपको दिखाऊंगी कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही स्पंजी है।